कभी कभी ऐसा लगता है ना कि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में शांति कहीं गुम हो गई है। और जब चीजें अपने हिसाब से नहीं चलती तो भरोसा रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो आज हम प्रेमानंद महाराज की शिक्षाओं में गोता लगाएंगे और इन्हीं सवालों के जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। जानेंगे कि इस उथल-पुथल के बीच भी मन को शांत कैसे रखा जाए। तो चलिए सीधे उस सवाल पर आते हैं जो शायद हम सबके दिमाग में कभी ना कभी जरूर आता है कि भाई अच्छे लोग क्यों परेशान रहते हैं और जो गलत रास्ते पर हैं वो फलते फूलते क्यों दिखते हैं, है ना? आता है ये सवाल मन में। बस इसी गुत्थी को सुलझाने से हमारी आज की चर्चा शुरू होती है। तो देखिए, इसका पहला जवाब है नजरिया बदलने में। महाराज जी सिखाते हैं कि हर मुश्किल को अपने ईष्ट यानी अपने भगवान का भेजा हुआ एक तोहफा समझना चाहिए। ये सोचना कि इसमें कोई ना कोई मंगल विधान है, मतलब कोई छुपी हुई भलाई जरूर है। जब भरोसा इतना मजबूत हो जाता है ना, तो मन कमजोर नहीं पड़ता बल्कि और ताकतवर हो जाता है। अच्छा, पर उस दूसरे सवाल का क्या करें कि पापी लोग क्यों मौज में दिखते हैं? यहां एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। उनकी जो समृद्धि हमें दिख रही है वो असल में उनके अच्छे कर्मों का बहुत तेजी से खत्म होना है। मतलब बिल्कुल एक मोमबत्ती की तरह जो बुझने से ठीक पहले सबसे तेज जलती है। ये बात वाकई सोचने पर मजबूर करती है। जिसे हम सफलता समझ रहे हैं, क्या वो सच में इनाम है या फिर किसी बहुत बड़े पतन की तैयारी? ये तो बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसे किसी की आखिरी इच्छा पूरी की जा रही हो क्योंकि उसका अंत बहुत पास है। तो ये जो समृद्धि है ये असल में एक चेतावनी है। इस बात को समझने के लिए ये उदाहरण एकदम सही बैठता है। सोचिए, किसी को 4 लोग उठाकर 8वीं मंजिल पर ले जा रहे हैं। बाहर से देखने वाले तो कहेंगे, वाह क्या किस्मत है, चलना भी नहीं पड़ रहा। लेकिन उन्हें ये कहाँ पता कि ये सम्मान नहीं बल्कि उसे ऊपर से नीचे फेंकने की तैयारी है। पापियों की अचानक होने वाली तरक्की बिल्कुल ऐसी है, एकदम धोखे जैसी। अब चलिए थोड़ा अपने अंदर झांकते हैं। एक और बहुत जरूरी शिक्षा है शरीर और आत्मा के फर्क को समझना। हमारा शरीर एक गाड़ी की तरह है और हम यानी हमारी आत्मा उसके ड्राइवर हैं। अब गाड़ी को खरोंच लग सकती है, वो टूट फूट सकती है, लेकिन ड्राइवर तो सुरक्षित रहता है ना। बस वैसे ही दुख और दर्द शरीर को होते हैं, आत्मा को नहीं। ये तुलना देखिए इस बात को और भी साफ कर देती है। शरीर तो एक कपड़े की तरह है जिसे एक दिन बदलना ही है, लेकिन आत्मा, जैसा कि भगवद गीता में भी कहा गया है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि, उसे ना कोई हथियार काट सकता है ना आग जला सकती है। वो हमेशा सुरक्षित है, हमेशा शांत। तो सवाल ये उठता है कि अगर हम आत्मा हैं तो इस सच्चाई को महसूस कैसे करें? इस दुख के चक्र से बाहर निकलने का आखिर रास्ता क्या है? यहीं से गुरु और भक्ति की भूमिका शुरू होती है, जो हमें सही रास्ता दिखाते हैं। ये कुछ सुनहरे नियम हैं। इनमें से एक बहुत जरूरी है, सांसारिक लोगों की संगत से बचना। क्यों? क्योंकि जैसे एक गंदे बर्तन में रखा दूध फट जाता है, ठीक वैसे ही गलत संगत में भक्ति टिक नहीं पाती। और भगवान से जब भी मांगे तो पैसा या शोहरत नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ भक्ति मांगे। और गुरु की जरूरत क्यों है? क्योंकि ये जो दुनिया है ये माया का मतलब एक सांसारिक भ्रम का दलदल है। इसमें कोई जितना बाहर निकलने की कोशिश करता है ना, उतना ही धंसता जाता है। इस दलदल से केवल गुरु कृपा पात्र यानी वो शिष्य जिस पर गुरु की खास कृपा हो, बस वही बाहर निकल सकता है। अब एक ऐसी बात पर आते हैं जो सुनने में शायद थोड़ी उल्टी लगे। महाराज जी कहते हैं कि जो हमारी आलोचना करते हैं वो हमारे दुश्मन नहीं बल्कि हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। हुए ना हैरान? चलिए समझते हैं कि ये कैसे होता है। जरा सोचिए, कोई मुफ्त में हमारे हिस्से की गंदगी साफ करके ले जा रहा है और हम उसे दुश्मन समझ रहे हैं। जब कोई हमारी निंदा करता है तो वो अनजाने में हमारे पापों का बोझ अपने सर पर ले लेता है और इससे हमारा रास्ता साफ हो जाता है। ये तो बिना मेहनत के सफाई हो गई। ये तुलना देखिए कितनी गहरी है। आलोचना हमारे पाप धो देती है, जबकि अपनी ही तारीफ करने से हमारे पुण्य और तप नष्ट हो जाते हैं। तो अगली बार जब कोई आलोचना करे तो गुस्सा होने की बजाय मन ही मन उसे धन्यवाद देना चाहिए और इसे भगवान की कृपा समझना चाहिए। आखिर इन सब बातों का, इन सब शिक्षाओं का मकसद क्या है? मकसद सिर्फ एक है, इस जन्म मृत्यु के कभी न खत्म होने वाले चक्कर से आजादी पाना। जरा कल्पना कीजिए उस परम शांति की, जब दोबारा किसी मां के गर्भ में आने का कष्ट न सहना पड़े। यही तो मानव जीवन का असली लक्ष्य है। और इसी एक सवाल के साथ आज की चर्चा को यहीं विराम देते हैं।
ये सफर आसान नहीं है, लेकिन जैसा कि महाराज जी की शिक्षाएं याद दिलाती हैं, ये नामुमकिन भी नहीं है। अटूट विश्वास, गुरु का साथ और सही समझ के साथ कोई भी इस लक्ष्य तक पहुंच सकता है। इसका असली जवाब हम सबको अपने अंदर ही खोजना है।